अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ए फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन अ फील्ड which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? अब 13.3 का लास्ट क्वेश्चन जो है, इसमें क्या दिया है कि फार्मर ने, किसान ने एक पाइप कनेक्ट की है कैनाल से, कहाँ पे, एक सिलेंड्रिकल टैंक के साथ। उस पाइप का जो डायमीटर है वो दिया है 20 सेंटीमीटर और उस पाइप से जो पानी फ्लो कर रहा है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है। और टैंक, जिस टैंक में वो पानी जा रहा है उस टैंक का डायमीटर है 10 मीटर और डेप्थ उसकी है 2 मीटर। हमने बताना है कि कितने मिनट में ये टैंक जो है ये भर जाएगा। हमने टाइम टेकन निकालना है, जितने टाइम में ये टैंक भर जाएगा। अब हमें गिवन क्या दिया है, जो डायमीटर है पाइप का वो कितना है 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हुआ उस पाइप का 20/2 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर। अब इसको कन्वर्ट किया मैंने मीटर में, 10/100, 0 0 कैंसिल, तो 1/10 मीटर। उसके बाद हमें गिवन दिया था डायमीटर ऑफ ए टैंक, टैंक का जो डायमीटर है वो 10 मीटर है। तो रेडियस ऑफ ए टैंक क्या हुआ, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, इसको लिया कैपिटल आर यानी 10/2 मीटर यानी 5 मीटर। और डेप्थ ऑफ टैंक ये भी गिवन है, जिसको कैपिटल एच लिया 2 मीटर। अब स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर थ्रू पाइप, पाइप से जो पानी बह रहा है वो किस स्पीड से बह रहा है 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो इसकी डिस्टेंस या लेंथ होगी 3 किलोमीटर पर आवर है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना आया 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर। ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर। अब हमने लेट किया इन x मिनट्स द टैंक विल बी फिल्ड, कि x मिनट में हमारा टैंक जो है पूरा भर जाएगा। तो जो पानी फ्लो हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन 60 मिनट, 60 मिनट यानी 1 आवर। 1 मिनट में कितना पानी फ्लो करेगा उस पाइप से। अब पाइप के शेप में है सिलेंड्रिकल, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पुट नहीं की, पाई को पाई रहने दिया। अब रेडियस मैंने क्या फाइंड किया था ऊपर पाइप का 1/10 मीटर, तो 1/10 इंटू 1/10 इंटू हाइट, हाइट क्या थी यानी जो डिस्टेंस था 3000 मीटर, तो इंटू 3000, ये 2 0 कैंसिल, 30 इंटू पाई 30 पाई, तो 60 मिनट 1 घंटे में इतना पानी फ्लो करेगा उस पाइप से। तो 30 मिनट हमने निकालना है x मिनट में, क्योंकि हमने x सेलेक्ट किया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन 1 मिनट, पहले 1 मिनट में क्या होगा, तो ये 60 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 30 पाई अपॉन 60 यानी 32 जा, तो पाई अपॉन 2 क्यूबिक मीटर, पाई अपॉन 2 क्यूबिक मीटर, ये इतना पानी फ्लो करेगा 1 मिनट में। हमने टाइम कितना लेट किया x, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन x मिनट, x मिनट में कितना पानी फ्लो किया पाई अपॉन 2 x क्यूबिक मीटर, इतना पानी फ्लो किया x मिनट में। तो इसकी वॉल्यूम और इतने टाइम में ये टैंक क्या होगा भर जाएगा, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी इक्वल होगी। अब टैंक का डायमीटर दिया है 10 मीटर, तो रेडियस होगा 5 मीटर, डेप्थ दिया 2 मीटर, वो तो डेप्थ वही रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन x मिनट होगा, जितना पानी फ्लो करेगा x मिनट में उसकी वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ टैंक यानी सिलेंड्रिकल टैंक की वॉल्यूम क्या होगी बराबर होगी। तो जो पानी फ्लो करा x मिनट में वो अभी हमने फाइंड किया पाई अपॉन 2 x है। तो सिलेंड्रिकल टैंक का फार्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर h, तो पाई का पाई r स्क्वायर h, तो r मैंने सिलेंडर का कैपिटल रखा हुआ है जो टैंक है, और h भी कैपिटल रखा हुआ है, रेडियस भी और हाइट भी, तो पाई पाई कैंसिल, इधर बचा x अपॉन 2, इधर बचा r स्क्वायर h। अब रेडियस कितना बताया मैंने टैंक का आपको 5, तो यहाँ आ गया 5 इंटू 5 क्योंकि r स्क्वायर है इंटू h, तो x अपॉन 2 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 2। अब ये 2 किसमें है डिवाइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x आ गया 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 यानी x की वैल्यू क्या आ गई 100 मिनट। इसका मतलब 100 मिनट लगेंगे उस टैंक को भरने में। तो देयरफॉर टाइम टेकन टू फिल द टैंक इक्वल टू 100 मिनट, तो 100 मिनट यानी 100 मिनट में वो टैंक पूरा भर जाएगा। इसको आप 1 आवर 40 मिनट भी कह सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन दिया है एक फ्रस्टम ऑफ ए कोन है। अब फ्रस्टम ऑफ ए कोन क्या होता है, जैसे हमारा ये कोन है, अगर कोन को हम हॉरिजॉन्टली कट कर लें तो ऊपर से ऐसा पोर्शन आएगा, नीचे से ऐसा आएगा, नीचे से कोनिकल आएगा, ऊपर से ये जो पोर्शन बना इसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ ए कोन, यानी ये कोन का ही एक पार्ट है। तो कोन में क्या होता है कि आपका एक ही सर्कुलर बेस होता है, लेकिन फ्रस्टम ऑफ कोन में 2 सर्कुलर होते हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। कई बार ऊपर वाला बड़ा आता है, कई बार नीचे वाला बड़ा आता है,
ठीक है, एक के रेडियस को हम R1 बोलते हैं, दूसरे के रेडियस को हम R2 बोलते हैं, दोनों का रेडियस डिफरेंट होता है। ठीक है, कोन में एक ही सर्कुलर बेस होता है जिसका रेडियस हम एक लेते हैं, लेकिन फ्रस्टम ऑफ कोन में दो रेडियस होते हैं, दोनों के रेडियस अलग अलग होते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है। अब हमें गिवन दिया है फ्रस्टम ऑफ ए कोन है जिसकी स्लांट हाइट 4 सेंटीमीटर है, ऊपर वाले सर्कुलर बेस का जो सरकमफ्रेंस है या पेरीमीटर है वो 18 सेंटीमीटर है, और नीचे वाले सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। हमें क्या फाइंड करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया है, स्लांट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन, वो दिया 4 सेंटीमीटर। R1 हमने रेडियस लिया अपर सर्कुलर एंड का, इसको हमने रखा R1 और इसको रखा R2। तो R2 रखा हमने रेडियस लोअर सर्कुलर एंड का। अब गिवन दिया हमें सरकमफ्रेंस ऑफ अपर सर्कुलर एंड, जो अपर सर्कुलर एंड है उसका सरकमफ्रेंस है 18, इसको हम पेरीमीटर भी कह सकते हैं, यानी 2 पाई R1 इक्वल टू 18। तो R1 क्या है, 18/2 पाई, 2 9 जा तो 9 पाई, पाई मैंने ऐसे ही रहने दिया, 9 पाई सेंटीमीटर आया सरकमफ्रेंस ऑफ रेडियस ऑफ अपर सर्कुलर एंड। अब सरकमफ्रेंस ऑफ लोअर सर्कुलर एंड दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी 2 पाई R2, इसका हमने R2 रखा है रेडियस इक्वल टू 6, तो R2 आ गया 6/2 पाई, तो 2 3 जा 6, क्योंकि 2 पाई डिनोमिनेटर में हो गया, तो 3/पाई सेंटीमीटर आ गया। क्या सरकमफ्रेंस जो दिया था 6 सेंटीमीटर, वहां से हमने रेडियस निकाला 3/पाई, ये लोअर एंड का रेडियस आया 3/पाई और अपर का आया 9/पाई। हमें क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम क्या होगा, इसका फार्मूला पाई एल इंटू R1 प्लस R2। कई बुक में कैपिटल R प्लस स्मॉल R लिया हुआ है, वो इसलिए R1 की जगह कैपिटल R लिया, R2 की जगह स्मॉल R लिया, वो आपकी मर्जी है। तो पाई को पाई रहने दिया, L स्लांट हाइट दिया 4, R1 निकाला 9/पाई, R2 निकाला 3/पाई, तो ये बन गया 4 पाई। 9 प्लस 3 सेम रहा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर भी सेम रहेगा, तो 4 पाई इंटू आ गया 12/पाई, पाई पाई कैंसिल, तो 4 12 जा 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है। तो देयरफॉर या हेंस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम कितना होगा, 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अ फैस द कैप यूज्ड बाय द थोरक्स इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ ए कोन। फिगर मैं अभी आपको बताऊंगा। इफ द रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर एंड इस स्लांट हाइट इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। अब इस शेप की कैप है, ये तुर्क के लोग पहनते हैं, तुर्की, तो इस शेप की कैप है, इसकी स्लांट हाइट दी है हमें 15, ऊपर वाला जो बेस है ये क्लोज है, नीचे वाला ये है ये ओपन है, एक को हम R1 लेट करेंगे, एक को R2। अब हमें इसमें लेना कितना मटेरियल यूज हुआ, उसका एरिया फाइंड करना है इस कैप को बनाने में। तो रेडियस ऑफ लोअर एंड ऑफ फ्रस्टम, अब ये किस शेप में है, फ्रस्टम शेप में है, इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ लोअर एंड ऑफ फ्रस्टम, जो नीचे वाला है R1 इक्वल टू 10, ये गिवन दिया है, इसका रेडियस नीचे वाले का 10 है, और स्लांट हाइट वो भी गिवन दी है हमें फ्रस्टम की, वो कितनी है 15 सेंटीमीटर, और साथ में रेडियस ऑफ अपर एंड जो क्लोज्ड है उसका भी गिवन दिया है 4 सेंटीमीटर, इसका 10 सेंटीमीटर रेडियस, इसका 4 सेंटीमीटर रेडियस, और स्लांट हाइट कितनी दी है 15, ये गिवन है। अब पहले मैंने निकाला कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम, सिर्फ कर्व्ड का, हम टोटल निकालना हो तो ऊपर वाले बेस का एरिया ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस ये दोनों मिला के मटेरियल यूज हुआ, क्योंकि नीचे से ओपन है। तो पहले मैंने कर्व सरफेस एरिया निकाला है फ्रस्टम ऑफ कोन का फार्मूला लगा के, पाई एल इंटू R1 प्लस R2। पाई की वैल्यू 22/7, R है 15, सॉरी L है 15, R1 है 10, R2 है 4, तो पाई 22/7 इंटू 15 इंटू 10 प्लस 4, तो 10 प्लस 4 आ गया 14, यानी 22 इंटू 15/7 इंटू 14, तो 7 2 जा 14, 22 इंटू 15 इंटू 2 आ गया 660 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये इसका निकालना अपर सर्कुलर एंड का, तो एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाले का रेडियस मैंने R2 लिया है, तो सर्कुलर बेस का एरिया होता है पाई R स्क्वायर, यानी पाई R2 स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, R है 4, ये 2 बार क्योंकि स्क्वायर है, तो 4 इंटू 4, तो मल्टीप्लाई आ गई 352/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऊपर निकाला 660, ये आया कर्व सरफेस का, अपर बेस का है 352/7, अब दोनों को ऐड करके आ जाएगा एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द कैप, कैप बनाने में कितना मटेरियल लगा, तो 660 आ गया कर्व,
352/7 आ गया बेस का जो क्लोज है, बंद है। तो दोनों को एलसीएम आया 7 इंटू 660 आ गया 4620, 352 ऐसे ही रहा। इन दोनों को ऐड किया 4972/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द कैप कितना होगा 4972/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। बुक में आंसर मिक्स्ड में दिया है, हम इसको मिक्स्ड में भी ला सकते हैं।